जब भी उदास महसूस करो ना, दुखी महसूस करो, आंखें बंद कर लेना। और जब तक उदासी ढल नहीं जाती, दोबारा खुश नहीं हो जाते, आंखें मत खोलना। बस ये छोटा सा नियम ले लो ईश्वर के सामने जाकर। एक बार सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके वो पागल सा हो गया। फिर आंखें खोली तो समझ में आया कि नजर का होना ही इस दुनिया में अपने आप में सुख का एक बहुत बड़ा कारण है। मैं किन छोटे छोटे विषयों पर उदास हो रहा हूं। बड़ी से बड़ी राह चुनने के लिए सबसे जरूरी बड़े बड़े संसाधन होना नहीं है, सिर्फ तुम्हें उस राह का ज्ञान होना है। तुम्हारा फैसला है कि मुझे इस राह पर चलना है और कुछ जरूरी नहीं है। ये रही राह, मुझे चलना है, बस चलना शुरू कर दो। अब रुकना नहीं, अब पीछे नहीं देखना, बस चलते जाना है। कुछ है नहीं है, कम है ज्यादा है, मौका कैसा है, कुछ नहीं देखना। पर तुमने तो हर काम को जटिल बना लिया, छोटे से छोटे काम को जटिल बना लिया। सही समय, सही संसाधन, सही मौका, सही मुहूर्त, निरंतर राह की लंबाई और कठिनाई नाप रहे हो। कितनी मुश्किलें होंगी। अरे चलना है तो चल, राह को तेरे चलने ना चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलने वालों की कोई कमी नहीं है। ब्रह्मांड ने तो जीवन देकर तुझे मौका दे दिया, सब कुछ दे दिया, तूने गवा दिया डर डर के। जिसने भी अंदर से बाहर जीने की कला सीख लेना, उसने जीवन को जीत लिया। उसने अपने अंदर की रोशनी को जलाया नहीं, बस पहचान लिया। बाहर तो सब नकली है, मृग तृष्णा है, धोखा है। पहले ललचाएगा, फिर डराएगा, फिर एहसास दिलाएगा भी समय बहुत पड़ा है, बाद में देख लूंगा। तुम एक राह चुन लो, दूसरी राह चमक उठेगी, दूसरी चुन लो, तीसरी चमक उठेगी। और जिस भी राह को चुनोगे वो फीकी लगने लगेगी। फीकी सभी राहें लगेंगी बाद में, कोई भी चुन लो। तुम बस इधर से उधर खोए रहोगे निराश। बस मजबूत फैसला कर लो आज ही और चलने में आनंद लो। अपने मजबूत फैसलों का आनंद लो। कठिनाइयों से डरकर पीछे ना भागने का आनंद लो। व्यक्तित्व का आनंद लो ऊंचे। तुम्हें जैसे जीना है जियो, कोई रोक सके तो रोक ले। मजा नहीं भी आ रहा जीवन में तो भी अपने हिसाब से जियो, अपने फैसले से जियो। सफलता ना भी मिले तो भी बड़ी से बड़ी राह अपने लिए चुनो। अरे इतनी ऊर्जा को व्यर्थ थोड़ी करोगे। सफलता नहीं तो एक रोचक कहानी तो मिल ही जाएगी, अनगिनत अनुभव तो मिल ही जाएंगे। जीवन तो सार्थक हो ही जाएगा तुम्हारा। बजाय पड़े रहने के, खुद को कोसते रहने के, संघर्षों का आनंद तो भोग लोगे ना। तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें उठना पड़ेगा। सोच में फंसे हुए बैठे हुए कुछ भी नहीं होगा। जागो, खेल है ये और कुछ नहीं है। यहां पर यहां का पाना भी नकली है और खोना भी नकली है। खेल का आनंद महत्वपूर्ण है। कठिन पड़ाव आएंगे तो बोनस स्टेज भी मिलेगी तुम्हें। निडर और निर्भीक अपने फैसलों पर जियो दोस्तों। खुद को परम शक्तिशाली अविनाशी आत्मा के रूप में देखो, जो इस सिमुलेशन में, इस खेल में, इस शरीर को चला रही है, जिसको यहां की हार जीत, जीवन मृत्यु, खोने पाने से किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। यहां का कुछ भी उसे छू भी नहीं सकता। जो एक बहुत लंबा जीवन जीती आ रही है इस खेल से बहुत ऊंचा, उससे जुड़कर, उससे एक होकर फिर बाहर की तरफ अपने फैसलों से, अपनी सोच से, अपने उसूलों से जीवन जियो। ये दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। इसका बड़े से बड़ा विषय तुम्हारे कदमों में होगा। खेलो एक रोचक खेल, एक निडर खेल, एक बेपरवाह खेल। बेपरवाह खतरनाक राहें चुनो अपने लिए। हारे तो हारे, जीते तो जीते। जो तुम्हें रोक रहे हैं, जो तुम्हें ताने दे रहे हैं, तुम्हें कमजोर दिखा रहे हैं, उन्हें राह में खड़ी हुई सिर्फ एक चुड़ैल समझ लो, जो तुम्हें भटकाने का प्रयास कर रही है। इसी मंशा से आगे आई है और कुछ नहीं कर सकती, छू भी नहीं सकती। कहती रहे उसे जो कहना है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। हार के डर को हार का डर नहीं, बल्कि एक रोचक कहानी की शुरुआत समझो। एक ऊंची राह का संकेत समझो। इस जीवन को एक महान मौका समझो, बड़े से बड़े खेल को खेलने का, अपने कर्मों के बल पे, अपने फैसलों के दम पे। जब भी हमें प्रतीत होने लगता है कि मैं हारने वाला हूं, हार की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, तो हम सोचने लगते हैं कि हारने के बाद मुझे दोबारा शुरू से शुरू करना हो। जो पड़ाव मैं पार कर आया हूं दोबारा पार करने होंगे। जो कठिनाइयां, संघर्ष पार करके आया हूं दोबारा करने पड़ेंगे। और मैं मान लेता हूं कि जो मैंने एक बार कर लिया वो मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा। जो कर आया हूं, खुद करा है, वो मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा। और डरने लगता हूं, मुझे वो दोबारा देखना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल था। ये नहीं देख रहा कि उस मुश्किल को मैंने ही पार किया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, मेंस में फेल हो गए, दोबारा प्रीलिम देना पड़ेगा। अरे प्रीलिम पहले ही तुमने ही तो क्लियर किया था भाई, और कोई थोड़ी करके गया था। कर सकते हो, इसका मतलब है मैं कर सकता हूं। बिजनेस डूब गया, इतने संघर्ष किए थे यार, शून्य से बनाया था यार, इतने लोगों से बातें करी थी, इतने एफर्ट्स डाले थे सब साथ, तो तुमने ही तो शून्य से बनाया था उसको। मतलब शून्य से दोबारा बनाने की काबिलियत तुम रखते हो भाई, कोई और थोड़ी बना के गया था। लेकिन हम डर जाते हैं, अब दोबारा सब करना पड़ेगा, सब खो के कैसे कर पाऊंगा, और फिर और डूबने लगते। डर की वजह से, घबराहट की वजह से गलत फैसले लेते, कमजोर पड़ जाते,
सर पर प्रेशर आ जाता है, आसानी से होपलेस हो जाते हैं और हारने के बाद दोबारा शुरुआत भी नहीं कर पाते। दूसरा गोल चुन लेते हैं जहां पे हमने पहले प्रयास ही नहीं करे, जहां पे कोई सीख ही नहीं मिली, क्योंकि ये नया गोल है ना। यहां पे ये नहीं लग रहा कि वो वाला संघर्ष देखना पड़ेगा। अबे मूर्ख, वो वाला संघर्ष तूने पार कर दिया तो उससे बहुत कुछ सीख लिया, उसको सीखने का तरीका आ गया, तेरी काबिलियत उसमें फिट बैठती थी इसलिए तू पार हो गया। तो बेटर है कि वही ट्राई करना जब तक मौका है, जब तक वक्त और दस्तूर है। तो ये बिलीफ ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास है, ज्यादातर सब लोगों में होता है, मुझ में भी है, आप में भी है। जैसे ही हार दिखने लगती है, मन से हार जाते हैं, डरने लगते हैं, दोबारा करना पड़ेगा, शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसको हटाने का, खत्म करने का एक ही तरीका है, खुद को चैलेंज करना। अगर मैं नाकामयाब हो ही जाता हूं, ठीक है, परिणाम मेरे खिलाफ होता है, मैं दोबारा शुरुआत करूंगा, दोबारा सब कुछ देखूंगा, उसी संघर्ष को दोबारा करूंगा, तिबारा करूंगा, चौबारा करूंगा, जितनी बार करूंगा उतना एक्सपर्ट बनते जाऊंगा। फिर मेरे लिए वो हाथों का मैल बन जाएगा। जितनी बार मैं आगे पहुंच के फेल होऊंगा, फिर दोबारा शुरुआत करूंगा, जितनी बार उस राह को दोबारा कवर करूंगा उतना ही उसमें मजबूत बन जाऊंगा, फास्ट बन जाऊंगा, एक्सपर्ट बन जाऊंगा। 5 बार फेल हो गए ना, तो 6ठी बार से प्रयास करना इतना आसान बन जाएगा कि जीत तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। तो जीत मिलने का सबसे बढ़िया तरीका है उस रास्ते से, उस राह से, उसके संघर्षों से कंफर्टेबल हो जाना, उनसे निडर हो जाना, उनकी आदत हो जाना। तो जो आगे आने वाले नंबर ऑफ ट्राइज हैं उनसे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप करते जाओगे, चींटी की तरह दीवार पर चढ़ते जाओगे, गिरते जाओगे, फिर चढ़ते जाओगे और चढ़ ही लोगे। सफलता का सूत्र ही पूरी राह के संघर्षों से कंफर्टेबल बनना है दोस्तों, डरना नहीं। जितना ट्राई करके गिरोगे, फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, वो आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। फेलियर तो तय ना आ जाएगा, कोई बात, मुझे तो प्रयास करते जाना है। तो बार बार फेल होने की तरफ आगे बढ़ना आपको फेलियर नहीं बनाता, आपको सफलता के बहुत नजदीक लेके जा रहा होता है, वो भी स्टेबल सफलता जो सालों साल मेंटेन रहे। दोस्तों, भोर हुई है, दिन निकला है, धूप निकली है, तो रात भी आएगी, सांझ भी होगी, सूरज ढलेगा भी, अंधेरा भी होगा, ये तय है। तुम्हारा ध्यान कहां पर है, सुबह पर, दिन पर या रात पर? होना दोनों ने है। दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद रात आएगी। तुम्हारा ध्यान रातों पर जा रहा है या दिनों पर जा रहा है, वो तुम्हारा फैसला है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी इच्छा है। रातों पर ध्यान देकर दुखी हो लो या दिन पर ध्यान देकर कर्म कर लो, या दोनों में मस्त जी लो। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, जीवन में जगह बनानी ही पड़ेगी, तभी कुछ आ पाएगा। कुछ जाने का मतलब है कुछ आने वाला है, जगह बन रही है, नया अनुभव होने वाला है, जीवन की एक नई छोटी कहानी शुरू होने वाली है। तुम्हारा ध्यान कहां पर है? जो पा रहे हो या जो पा लिया है उस पर है, जो भविष्य में पाना है उस पर है, या जो खो रहे हो, जिसे जाने देना है उस पर है। जीवन में हमेशा कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा, सिक्के के दोनों पहलू काम करेंगे। सब कुछ सही नहीं होगा, वरना तुम मदहोश हो जाओगे, जीते जी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, एक जैसा जीवन जीते चले जाओगे। सब कुछ चले जाएगा तो उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी, शरीर काम करना बंद कर देगा, असंख्य कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगी, मृत्यु हो जाएगी। कुछ पाना कुछ खोना चलता रहेगा। तुम्हारा ध्यान किस पर है? कुछ सही भी हो रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ सुख मिल रहे हैं तो कुछ दुख भी मिलेंगे, और ज्यादातर समय सुख बड़े होते हैं, दुख छोटे होते हैं। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे फेफड़े अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, हर सांस सही से आ रही है, वो बड़ा सुख है, या आज के दिन ऑफिस में बॉस से डांट पड़ना बड़ा दुख है? दोनों को एक्सचेंज करके देख लेना एक बार जवाब देने से पहले। क्या दुख का बीतना दुख है या सुख का बीतना सुख है? दुख का बीतना तो सुख है और सुख का बीतना दुख है। बीतना हर चीज ने है, हर विषय ने है इस जीवन में। जो आया है जाएगा ही, खत्म होगा ही, पीछे रह ही जाएगा। होने से ज्यादा बीतने पर ध्यान दो। सुखों में अंधे मत बनो, याद रखो कि ये बीत जाएंगे, तब भी गुजारा चलाना है, तब भी मुस्कुराना है। दुख आए हैं तो एहसास करो ये भी बीत जाएंगे, उसके बाद मुस्कुराना है, आगे बढ़ना है, प्रसन्नता भी हासिल करनी है। क्या एक बार नाकामयाब होना, गिरना, गलती करना दुख का विषय है, या जीवन भर के लिए सीख मिलना कैसे उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना, जीवन भर उस गलती से बचे रहना बड़ा सुख है? क्या निरंतर सालों साल प्रयास कर कर नाकामयाब हो जाना, फेल हो जाना बड़ा दुख है, या बिना प्रयास करे पीछे हट जाना, कमजोर पड़ जाना, जीवन भर खुद को कोसना, जीवन भर खुद पर प्रश्न उठाना कि मैं कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, एक ही जीवन मिला था, प्रयास तो कर सकता था, मुझसे हो जाता, यह बड़ा दुख है। निरंतर एक जिंदा लाश की तरह जीना कि मैं इस जीवन के लिए नहीं बना हूं, मुझे वही करना था, यह बड़ा दुख है।
इंसान नाकामयाब होकर ये तो समझ जाता है कि प्रयास पूरा कर लिया, भाग्य में नहीं लिखा था, नए चुनाव कर लेता है। पर बिना खुद प्रयास करे मजबूरी में कुछ करे जाता है तो पूरा जीवन मजबूरी में बीत जाता है दोस्तों।